हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप यू अच्छे होगे। ससुराल के वो 4 दिन कहानी। रवि की रेलवे में नौकरी लगने के बाद वह लखनऊ शहर में रेलवे कॉलोनी में अकेले ही रहता था। कुछ दिन तक उसके पास उसकी माँ शांति देवी, बहन पायल, वह भाई राजेश बारी बारी से उसके पास आकर रहते थे और वापस गांव अपने घर चले जाते थे। रवि का मन भी गांव में ही रमा रहता था। वह महीने में 2-3 दिन अपने गांव में अपने परिवार के साथ बिताता था। रवि के पिता रेलवे कर्मचारी थे। उनकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण रवि को उनकी जगह पर रेलवे में नौकरी प्राप्त हुई। रवि उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका था। वह एक सम्मानित पद पर कार्यरत था। लखनऊ में रवि की मुलाकात उसकी कॉलोनी से कुछ दूर पर रहने वाली उर्वशी से हुई। धीरे धीरे उन दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी और वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उर्वशी शहर में पली बड़ी थी। उसका रहन सहन, जिंदगी जीने का अंदाज आम लड़कियों से अलग था, जबकि रवि गांव की धरती में खेल खलिहान खुली हवा में रहना पसंद करता था। कुछ चीज़ों में उन दोनों के विचार मेल नहीं खाते थे, फिर भी वे एक दूसरे को प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे। शाम के 7 बज रहे थे। उर्वशी रेस्टोरेंट की सीट पर बैठी रवि के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर बाद रवि वहां पहुंच चुका था। वह कुछ चिंतित नजर आ रहा था। क्या हुआ रवि, कुछ परेशान लग रहे हो? क्या बात है? उर्वशी रवि की ओर देखकर मुस्कुराती हुई बोली। कोई बात नहीं उर्वशी, आज अम्मा आई हुई है, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। रवि उर्वशी को समझाते हुए बोला। अच्छा, तो मम्मी जी आई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे कब मिलवाओगे मम्मी जी से? उर्वशी पर्सन उठाते हुए रवि से बोली। कल ही मिलवा देता हूँ। मैंने अम्मा को तुम्हारे बारे में बताया था। वैसे भी मैं अपनी माँ अम्मा से कोई बात नहीं छुपा सकता हूँ। रवि उर्वशी की ओर देखते हुए बोला। तुम अपनी मम्मी को अम्मा क्यों कहते हो? उर्वशी हैरान होते हुए बोली। मैं क्या, घर में मेरे भाई बहन सभी उन्हें अम्मा ही कहते हैं, बचपन से अब तक, और हमेशा अम्मा ही कहेंगे। मुझे अम्मा माँ ही कहना अच्छा लगता है, मम्मी नहीं। रवि उर्वशी को समझाते हुए बोला। ठीक है, तुम कुछ कुछ भी कहो, मैं तो उन्हें मम्मी ही कहूँगा। उर्वशी मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम अम्मा कहो या मम्मी कहो, दोनों माँ ही हैं। रवि मुस्कुराते हुए बोला। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए मुस्कुराने लगे। शाम हो चुकी थी। रविवार का दिन था। शांति देवी बेसब्री से रवि के आने का इंतजार कर रही थी। रवि उर्वशी को साथ लेकर रेलवे कॉलोनी स्थित अपने घर पर पहुंच चुका था। अम्मा, ये उर्वशी है। रवि शांति देवी के चरण स्पर्श करते हुए उर्वशी को भी उनके चरण स्पर्श करने का इशारा करते हुए बोला। शांति देवी रवि और उर्वशी को आशीर्वाद देते हुए उन दोनों की जोड़ी देखकर काफी प्रसन्न नजर आ रही थी। हाँ, मेरे पास बैठ बेटी, शांति देवी उर्वशी को दुल्हारते हुए बोली। उर्वशी चुपचाप उनके पास बैठ गई। शांति देवी ने उर्वशी से कुछ भी नहीं पूछा। वह तो अपनी होने वाली सुंदर बहू को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। काफी देर तक वह उर्वशी के साथ बात करती रही, मगर उसने उर्वशी से उसके घर के बारे में या कोई अन्य बात उर्वशी से नहीं पूछी, क्योंकि उसे रवि ने सब कुछ पहले से ही बता दिया था। उर्वशी भी कुछ ही देर में शांति देवी के स्नेह को देखकर उनसे घुल मिल गई थी। रवि बेटा, मुझे उर्वशी बेटी बहुत पसंद है। तुम बिना देर किए उर्वशी के माता पिता को निमंत्रण देकर अपने गांव वाले घर पर बुलाओ। मैं जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी करना चाहती हूँ। शांति देवी उर्वशी को अपने गले लगाते हुए बोली। शांति देवी की बात सुनकर उर्वशी के मन की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। अम्मा, मैं उर्वशी को उनके घर छोड़ कर आता हूँ। रवि उर्वशी को साथ लेकर बाहर जाते हुए शांति देवी से बोला। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। शांति देवी दूर तक उन दोनों को जाते हुए देखती रही। उर्वशी के परिवार में उसके पिता राधेश्याम जी, जो एक व्यापारी थे, माँ कौशल्या देवी, बड़ा भाई रंजीत, भाभी कंचन और उनकी 5 साल की बच्ची काव्या थी। राधेश्याम जी काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे, जबकि कौशल्या देवी का व्यवहार कुछ अलग था। वह बदलते हुए जमाने के साथ बदल चुकी थी, जिसने कुछ हद तक उर्वशी को प्रभावित किया था। रंजीत थोड़ा अक्कड़ स्वभाव का था। वह शराब पीकर अपनी पत्नी कंचन से अक्सर नोक झोंक किया करता था, जिसके कारण कंचन दुखी रहती थी। रवि राधेश्याम जी से पहले ही मिल चुका था। वे रवि को अपना दामाद स्वीकार कर चुके थे। कौशल्या देवी अपनी आदत के अनुसार हर चीज में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती थी। रंजीत को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो केवल उर्वशी के जाने का इंतजार था, क्योंकि उर्वशी को अपने भाई का उसकी भाभी के प्रति नकारात्मक व्यवहार पसंद नहीं आता था। पूरे घर में सिर्फ कौशल्या देवी ही अपने बेटे रंजीत का समर्थन करती थी।
लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर गंगा किनारे बसे हुए संपन्न गांव में जहां रवि का घर था। राधेश्याम जी कौशल्या देवी के साथ पहुंच चुके थे। रवि का परिवार गांव के संपन्न लोगों की श्रेणी में आता था। 6-7 कमरों का आलीशान घर, कई एकड़ खेत और अन्य संपत्तियां मौजूद थी। सारे सुख साधन मौजूद थे, जिसकी देखभाल रवि को नौकरी लगने के बाद उसका छोटा भाई राजेश करता था। रवि की सबसे छोटी बहन पायल कुछ दूर स्थित कॉलेज में जाती थी। वह बीएससी की फाइनल परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी। 3 भाई बहन अपनी माँ को ईश्वर की तरह ही मानते थे। शांति देवी उच्च संस्कारों वाली धार्मिक महिला थी। कोई भी कार्य शांति देवी के बगैर उनके घर में नहीं होता था। राधेश्याम जी रवि के गांव जाकर शांति देवी व रवि के भाई बहन से मिलने के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। वह अपनी बेटी उर्वशी की उच्च संस्कारों से परिपूर्ण परिवार में शादी तय करके उसके सुखमय जीवन की कल्पना करके निश्चित नज़र आ रहे थे। 1 महीने के बाद रवि और उर्वशी की शादी की तारीख तय हो चुकी थी, मगर उसकी पत्नी कौशल्या देवी खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि उनकी बेटी शादी के बाद गांव में न रहकर शहर में ही रवि के साथ रहे। उसे अपनी बेटी को गांव में भेजने पर ऐतराज था, मगर वह चाहकर भी राधेश्याम जी को इसका विरोध नहीं कर सकती थी। उर्वशी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम्हारे पापा को शायद जो मैं देख रही हूँ वह दिखाई ही नहीं दे रहा। कौशल्या देवी उर्वशी को अपने कमरे में बुलाते हुए बोली। बोलिए मम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? उर्वशी कौशल्या देवी के करीब आकर बोली। उर्वशी, मुझे रवि पसंद है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि तू रवि से शादी करने के बाद उसकी मम्मी के साथ गांव में कैसे रहेगी? कौशल्या देवी चिंतित होते हुए बोली। मम्मी, मैं गांव में तो बस कुछ दिन ही रहूंगी। ये सब मैंने पहले ही सोच लिया है। वे यहाँ नौकरी करते हैं, कॉलोनी में मकान भी है। मैं ज़्यादा तो यहीं पर रहूँगी मम्मी। महीने में 1-2 दिन के लिए ही गांव में जाया करूँगी। मैं रवि को अच्छी तरह से जानती समझती हूँ। तुम बेकार में ही परेशान हो। उर्वशी कौशल्या देवी से लिपटते हुए बोली। वह सब तो ठीक है बेटी, मगर जिस तरह रवि व उसके भाई बहन उसकी माँ की हर बात का समर्थन करते हैं और उसे ही सब कुछ मानते हैं, कल यदि उन्होंने रवि से तुम्हें गांव में रहने के लिए कहा तो तू क्या करेगी? रवि तो अपनी माँ की बात को ही सर्वोपरि समझेगा। कौशल्या देवी गंभीर होते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, वह बहुत अच्छी है। वह कभी भी अपने बेटे से दूर मुझे गांव में रहने के लिए नहीं कहेंगी। वह बहुत ही समझदार है। उर्वशी कौशल्या देवी की बातों को अनसुना करते हुए बोली। और मैं बेवकूफ़ हूँ जो एक बार मिलने से ही तुम्हें अपनी सास के गुण गा रही हो? मैं तेरी माँ हूँ। तेरे सुख दुख की मुझसे ज़्यादा किसे चिंता होगी? कौशल्या देवी झुंझलाते हुए बोली। तुम परेशान मत हो मम्मी, आखिर मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी और मैं हमेशा यहीं लखनऊ में तुम्हारे करीब ही रहूँगी। उर्वशी कौशल्या देवी से लिपट कर चहकते हुए बोली। ठीक है बेटी, तुम अपने पापा से कुछ मत कहना। वह तो जब से रवि के गांव से जाकर आए हैं, बस उन्हीं की तारीफ का लट्टू नचा रहे हैं। कौशल्या देवी मुंह सिकोड़ते हुए बोली। ठीक है मम्मी, तुम अपनी बेटी पर विश्वास रखो और निश्चित हो जाओ। कहते हुए उर्वशी कमरे से बाहर निकल गई। 1 महीने के बाद रवि और उर्वशी की शादी धूमधाम से हो गई। उर्वशी लखनऊ में अपने मायके से विदा होकर रवि के गांव वाले घर में पहुंच चुकी थी। शांति देवी के घर पर गांव की सैकड़ों महिलाएं एकत्रित होकर उर्वशी के स्वागत की तैयारी कर रही थी। पूरे गांव में खुशियां झलक रही थी। उर्वशी के गृह प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। गांव की महिलाएं उर्वशी को देखकर प्रफुल्लित हो रही थी। सभी लोग इसकी एक झलक पाने के लिए बेचैन लग रहे थे। सभी रीति रिवाजों के साथ पालन करके नाच गाकर खुशियां मनाकर धूमधाम से उर्वशी का नए घर में स्वागत किया। गांव की बुजुर्ग महिलाएं उर्वशी के हाथ में कुछ न कुछ रखकर उसे दुल्हारते हुए अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देकर दुल्हार रही थी। उर्वशी के लिए यह सब एक सपने जैसा था। उन बुजुर्ग महिलाओं को स्नेह देकर उसने सभी माताओं का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। सभी महिलाओं के चेहरे खुशियों से परिपूर्ण लग रहे थे। उर्वशी शांति देवी की ही नहीं, पूरे गांव की बहू बन गई थी। बुजुर्ग महिलाओं के बाद पायल और उसकी सहेलियों ने भी अपनी उर्वशी भाभी को घेर लिया। सभी उसे बात करती हुई हंसती और उर्वशी को भी हंसने के लिए बांधे कर रही थी। उर्वशी को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस तरह गांव में उसे आदर सम्मान और सत्कार मिलेगा।
शहर में वह अनगिनत शादियों में शामिल हुई थी, मगर जो दृश्य उसके सामने था वह उससे पहले कभी नहीं देखा था। सभी लोग उर्वशी को अपनी पलकों पर बैठा लेना चाहते थे। राजेश को उर्वशी के पास आता देखकर पायल उसे रोक देती है और बोली, राजेश भैया, भाभी से मिलने का समय अभी हम लोगों का है। राजेश पायल की बात सुनकर रुक गया। पायल, हमारी भाभी से मिलने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। बड़ी भाभी मेरी माँ के जैसी, उससे मिलने से भला मुझे कौन रोक सकता है। राजेश उर्वशी के चरणों को स्पर्श करते हुए बोला, हमेशा खुश रहो भैया। उर्वशी राजेश को आशीर्वाद देते हुए बोली। चंद घंटों में ही उर्वशी के हृदय में परिवर्तन साफ नजर आ रहा था। भाभी, रवि भैया के अन्य छोटे भाई और मेरे मित्र भी आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। राजेश उर्वशी से आज्ञा मांगता हुआ बोला। उर्वशी ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। राजेश के सभी मित्र बारी बारी से उर्वशी की चरण छूकर उसका अपना परिचय देते हुए उर्वशी मन ही मन आनंदित हो रही। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ससुराल में कदम रखते ही उसे इस तरह लोगों का प्यार सम्मान प्राप्त होगा। वह अपनों को बहुत ही खुश नसीब महसूस कर रही थी। चलो अच्छा, अब तुम सब लोग मेरी बहुरिया को छोड़ो, उसे आराम करने दो। बहुत दूर से सफ़र करके आई है, तुम लोग उसे परेशान करते रहोगे। शांति देवी सभी लोगों को निर्देश देते हुए बोली, जिसकी कोई भी अनसुनी नहीं कर सकता था। पायल उर्वशी को अपने साथ लेकर कमरे के अंदर चली गई। 2 दिन बीत चुके थे। रवि को पूछने वाला कोई नहीं था। सभी लोग उर्वशी का ही गुणगान करने में व्यस्त थे। पायल अपनी सहेलियों के साथ उर्वशी को लेकर बाग खेत की सैर कराने निकल पड़ी। उन्होंने जो भी मिलता वह उर्वशी को दुलारते हुए निहारता, जैसे कि गांव में उर्वशी के रूप में कोई अप्सरा उतर आई हो। शांति देवी, पायल, राजेश सभी उर्वशी को अपनी पलकों पर बैठाकर रखने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। उर्वशी उन सभी का प्रेम देखकर अभिभूत थी। उसे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था, जैसे कि वह भीड़ भाड़ से निकलकर सपनों की दुनिया में आ चुकी थी, जहाँ उसे सिर्फ प्रेम, आदर, सम्मान ही मिल रहा था। 4 दिन बीत चुके थे। उर्वशी को विदा कराने के लिए लखनऊ से उसका भाई रंजीत आया हुआ था, उर्वशी को अपने साथ ले जाने के लिए, जिसे देखकर उर्वशी को कोई प्रशंसा ही नहीं महसूस हो रही थी। सच्चाई तो यह थी कि वह अभी जाना ही नहीं चाहती थी। ससुराल में बिताए हुए 4 दिन उसकी सोच समझ भाव में अलौकिक परिवर्तन आ चुका था। गांव के प्रति उसकी गलत सोच का अंत हो चुका था। उसे तो यहाँ पर सुखमय और सुंदर संसार दिखाई पड़ रहा था, जिसे वह अब तक अनजान थी। उर्वशी रंजीत के साथ जाने के लिए तैयार थी। गांव की महिलाएं, बेटियां सभी भावुक होकर उसे विदा करने के लिए आए हुए थे। उर्वशी शांति देवी और पायल से गले लगकर भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। शांति देवी और पायल भी अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक सके। सभी लोग खामोश होकर उर्वशी को जाते हुए देख रहे थे। उर्वशी, मैं 2 दिन बाद आऊँगा, रवि उर्वशी को विदा करते हुए बोला। उर्वशी ने सिर हिला दिया। उर्वशी गाड़ी में बैठी जब तक अपने परिवार और अपने गांव की महिलाओं को देखती रही, जब तक वह उसकी आंखें उन्हें दूर से देख सकती थी। घर पहुंचते ही कौशल्या देवी ने उर्वशी से उसके ससुराल के बारे में अनगिनत सवाल करने आरंभ कर दिए। सास कैसी है, देवर कैसा है, ननंद कैसी है, अन्य चीज़ों के बारे में वह लगातार पूछी जा रही थी। अरे अभी तो बेटी आई है, तुमने उसे बेतुके सवाल पूछना शुरू कर दिया। राधेश्याम जी कौशल्या देवी को डांटते हुए बोले। उर्वशी चुपचाप अपनी भाभी कंचन के कमरे में चले गई। वह कंचन से काफ़ी देर तक अपने ससुराल की बातें करती रही। उर्वशी, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इस तरह से ससुराल मिला है, जहाँ सिर्फ 4 दिन में ही बहू को इतना सम्मान दिया जाता है कि वह अपने मायके को भूलने लगती है, वरना आज के समय में ससुराल में कदम पड़ते ही बहू के लिए अनगिनत समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। कहते हुए कंचन भावुक हो गई। भाभी, तुम सच कह रही हो, शायद हर बहू को इस तरह का ससुराल मिलना संभव नहीं है। उर्वशी कंचन को दिलासा देते हुए बोले, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि कंचन को उसके घर में कदम रखते ही विपदाओं का सामना करना पड़ता था। उसके पिता और उसके सिवा उसका समझने वालों से कोई नहीं था, जिसकी पिंडा से वह अभी तक पिंडी थी। क्या बातें हो रही है ननंद भौजाई के बीच में, हमें तो पता चले। कौशल्या देवी कमरे में आते हुए बोली। मम्मी, कंचन कौशल्या देवी को देखकर सक पकाते हुए बोली। उर्वशी, अब तुम बताओ अपने ससुराल के बारे में। तुम्हें गांव नहीं पसंद, तुम अब वापस मत जाना, यहीं रहना कॉलोनी में हमारे साथ। कौशल्या देवी उर्वशी को जाते हुए बोली। मम्मी, अब मैं वहीं पे रहूंगी जहाँ रवि मुझे ये रखेंगे। गांव में रहेंगे तो गांव में रहूंगी। उर्वशी कौशल्या देवी की बातों को अनसुना करते हुए बोली। तू कैसी बात कर रही है, तू गांव में रहेगी, तेरा दिमाग तो सही है ना। कौशल्या देवी हैरान होते हुए बोली। हाँ मम्मी, रह लूँगी, क्योंकि इन 4 दिनों में ही मुझे जिस अपनेपन का एहसास हुआ, शायद वह यहाँ कभी भी नहीं मिला।
मुझे कहकर उर्वशी खामोश हो गई। तुझे ही तो गांव पसंद नहीं था, मैंने तो नहीं मना किया था। कौशल्या देवी उर्वशी को देखते हुए बोली, मम्मी मुझे कैसे पसंद होगा, क्योंकि आपने ही गांव के बारे में मुझे हरदम गलत बताया। जिस तरह भाभी को आप गांव से विदा करके ले आई थी, मगर उन्हें आज तक सम्मान नहीं दिया आपने। उर्वशी कौशल्या देवी की ओर देखते हुए बोली, जो तो तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी गलत हो गई है। इन 4 दिनों में आगे सब सामने आ जाएगा। कौशल्या देवी झुंझलाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा मम्मी, मुझे इन 4 दिनों में ही हर चीज़ का एहसास हो चुका है, जिसे आपने हमेशा गलत बताया। जब आप ही अपनी बेटी को अपने कर्तव्य से विमुख करेंगी तो बेटी राह भटक ही जाएगी। उर्वशी कौशल्या देवी को आईना दिखाते हुए बोली। कौशल्या देवी एक टक उर्वशी को देखती रही और कुछ नहीं बोली। वह इस बात पर हैरान हो रही थी कि ससुराल में वो 4 दिन गुजारने के बाद उसके स्वभाव में इतना परिवर्तन हो जाएगा, जिसे वह सोच भी नहीं सकती थी। वह कंचन और उर्वशी को देखते हुए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।